गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रोशनी गुप्ता है और स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस के अंदर। आज हम 19 सितंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर MCQ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये करंट अफेयर UPSC, UPPCS, अदर स्टेट PCS और वनडे एग्जाम के लिए सेट किए गए हैं। ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल फॉर्म में हैं, जिन्हें शॉर्ट क्लासेस के जरिए हम डिस्कस करते हैं, जिनका हम डिटेल डिस्कशन भी करते हैं। और इस क्लास की PPT आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। हम क्लासेस के एंड में आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देते हैं। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन हमारे कमेंट बॉक्स में करना होता है, जिसका आंसर आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में दे दिया जाता है। ठीक है, तो हम अपने प्रीवियस क्लास के जो क्वेश्चन थे उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कौन सा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था और उसका आंसर क्या है। हमने आपको प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन दिया था वो था विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, व्हेन वाज द वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर है 16 सितंबर। ठीक है, हम लोग 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। तो अब ओजोन, आपको पता होगा कि ओजोन क्या है। ओजोन एक लेयर है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, जिन्हें हम UV रेज बोलते हैं, उससे हमारी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, उससे हमें बचाता है। और ये कब हम मनाना शुरू किया हमने, इसको हमने 1964 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या है। देखो बच्चों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि कौन सा डे मनाया गया है, तो उससे बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है कि उससे बनने वाली थीम्स, कि क्या थीम थी इस बार की 2023 की विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या थी। तो थीम थी फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ये इस बार की थीम थी। अभी एक और हमारा स्टैटिक क्वेश्चन बन जाता है इससे कि जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पे है। ठीक है, ओजोन लेयर कहाँ पे है, तो ओजोन लेयर है पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में, जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा कि जो वायुमंडल है उसको हमने अलग अलग भागों में विभाजित कर रखा है, तो जैसे कि शोभ मंडल, समताप मंडल, ऐसे करके। तो समताप मंडल में हमारा ओजोन लेयर पड़ता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो 19 सितंबर से हमारा जो इम्पोर्टेंट MCQ करंट अफेयर है उसको। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है। हु हैज़ वॉन द क्रिकेट एशिया कप 2023 टाइटल। आप सभी ने इस मैच को ज़रूर देखा होगा और बहुत ही उत्सुकता से देखा होगा डेफिनेटली। तो इसका आंसर है A। ठीक है, इंडिया ने जीता है। इंडिया हैज़ वॉन द क्रिकेट एशिया कप 2023 टाइटल। ठीक है, और किसको हराया इंडिया ने, इंडिया ने हराया है श्रीलंका को। इसके पहले इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और फिर इंडिया फाइनल में पहुंचा, जिसमें भारत और श्रीलंका ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें भारत ने श्रीलंका को हरा दिया। इसके साथ ही भारत जो है सर्वाधिक एशिया कप जीतने वाला देश बन गया है। लगातार 8 बार भारत ने एशिया कप को जीता है। ठीक है, और इस बार मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं, वो बने हैं कुलदीप नायर। और मैन ऑफ द मैच किन्हें चुना गया है, वो चुना गया है मोहम्मद सिराज को। ठीक है, इसको चुना गया है मोहम्मद सिराज को। ठीक है, तो आज का सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम पर रखा गया है। विच रेलवे स्टेशन वॉज रिनेम आफ्टर मट्री कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उधमपुर रेलवे स्टेशन, सांबा रेलवे स्टेशन, रामनगर रेलवे स्टेशन, अनंतनाग रेलवे स्टेशन। सॉरी चाहूँगी ये पीछे डिस्टर्बेंस के लिए, पीछे हॉर्न की आवाज़ आ रही है, सॉरी फॉर दैट। और ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन था कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो कैप्टन तुषार महाजन के नाम पे कौन सा रेलवे स्टेशन किया गया है, तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पे उधमपुर रेलवे स्टेशन, सांबा रेलवे स्टेशन, रामनगर रेलवे स्टेशन या अनंतनाग रेलवे स्टेशन। तो इसका आंसर है बच्चों A। ठीक है, उधमपुर रेलवे स्टेशन का जो नाम है उसे बदल के क्या कर दिया गया है, तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो कैप्टन तुषार महाजन थे कौन, तो ये 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस यूनिट का हिस्सा थे, जिन्होंने फरवरी 2016 में दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान भवन पर हुए आतंकी हमले के दौरान
देश की रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। ठीक है, तो ये शहीद हो गए हैं और इन्हीं के ही नाम पर क्या किया गया है, आपका जो उधमपुर रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अच्छा, अभी इसी के साथ मैंने आपको कल ही कहा था कि हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि जो भी क्वेश्चन बनते हैं और उससे बनने वाले अन्य क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे क्लास में। तो जैसे कि हमने देखा कि रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, तो हम इस वर्ष जितने भी रेलवे स्टेशन जिनका नाम बदला गया है उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक है मडुवाडीह, जिसका नाम बनारस जंक्शन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मुगल सराय, जिसका नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। नौगढ़ को अब सिद्धार्थ नगर कहते हैं। इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अब अक्षरधाम एक्सप्रेस कहलाएगी और मुंबई का चर्च गेट रेलवे स्टेशन अब सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन कहलाएगा। सीडी देशमुख थे कौन? ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। थर्ड, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? Where will the 14th edition of this World Spice Congress will be held? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, बी बैंगलोर, सी कोची और डी मुंबई। तो इसका आंसर है डी मुंबई। ठीक है, मुंबई के अंदर जो है विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण आयोजित किया गया है और मुंबई में कहाँ पे? नवी मुंबई में। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इमेज यहाँ पर। तो इसे किसने ऑर्गेनाइज किया है? इसे ऑर्गेनाइज किया है बाय स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी थीम क्या है? थीम है विजन 2030 स्पाइसेस, ये इसकी थीम है। क्वेश्चन नंबर 4, समुद्र प्रहरी क्या है? व्हाट इज समुद्र प्रहरी? ऑप्शन ए ये भारत नेपाल समझौता है, बी समुद्री यात्री जहाज है, सी मौसम विज्ञान का यंत्र है या फिर डी विशिष्ट प्रदूषण नियंत्रण जहाज है। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, ये एक प्रकार का विशिष्ट प्रदूषण नियंत्रण जहाज है। ठीक है, और भारतीय तटरक्षक बल का विशिष्ट प्रदूषण नियंत्रण जहाज समुद्र प्रहरी आसियान देशों की यात्रा पर है। समुद्र प्रदूषण से निपटने के लिए भारत की आसियान पहल के तौर पर यह तैनाती भारतीय तटरक्षक बल की प्रदूषण से निपटने की क्षमताओं तथा समुद्री मद्दों को हल करने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। यानी ये क्या करेगा? ये जो भी हम ओशन जो पॉल्यूशन होता है उससे निपटने में काम करेगा और समुद्र में जो भी हेल्प चाहिए होती है किसी और शिप को, कोई और शिप मान लो फंस गई है तो हमें इसको कुछ हेल्प प्रोवाइड करनी है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज का 5वां क्वेश्चन है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर तट स्वच्छता अभियान किस मंत्रालय की पहल है? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर मेगा बीच क्लीनिंग अप प्रोग्राम इज इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ए गृह मंत्रालय, बी पर्यावरण मंत्रालय, सी जल शक्ति मंत्रालय और डी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अब इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि ये किसी न किसी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है तो उसको जल शक्ति या पर्यावरण मंत्रालय में डाल देते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये जो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर तट स्वच्छता अभियान जो है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है, इसने शुरू किया है। ठीक है, देखो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से इस मेगा अभियान को 8 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 79 स्थानों पर संचालित किया गया है। कब शुरू किया गया इसे? 17 सितंबर 2023 को। ठीक है, और किसके उपलक्ष्य में? इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है कि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 सितंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाउ मेनी आर्टिस्ट हैव बीन अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड अमृत अवार्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए 84, बी 78, सी 42, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इज ए। ठीक है, 84 पीपल जो हैं उनको इस बार क्या मिला है? उनको मिला है इस बार संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड। ठीक है, देखो ये फोटोज हैं उन लोगों की जिनको ये अवार्ड मिला है। ये आर्टिस्ट हैं जिनको क्या मिला है? संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है ऑपरेशन सजग किसने शुरू किया है?
हु स्टार्टेड ऑपरेशन सजग? ऑप्शन ए इंडियन आर्मी, बी एयरफोर्स, सी नेवी और डी इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इट इज स्टार्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड, ऑप्शन डी यानी, ठीक है। किसे शुरू किया ऑपरेशन सजग? तो इसे शुरू किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल ऑपरेशन सजग कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्टल गार्ड अलोंग द वेस्ट कोस्ट। तटीय सुरक्षा निर्माण को मजबूत करने के लिए मछुआरों के लिए बायोमेट्रिक कार्ड जारी करने, प्रत्येक राज्य के अनुसार मछली पकड़ने वाली नौकाओं की रंग कोडिंग जैसे कई उपाय शामिल किए गए हैं। ये किसके लिए शुरू किया गया? ये शुरू किया गया तटीय सुरक्षा को बनाने के लिए, ठीक है, ताकि हम जो कोस्टल एरिया की जो प्रोटेक्शन है उसको हम और स्ट्रॉन्ग कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो तटीय एरिया जो तट क्षेत्र है उसकी सुरक्षा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है भारत के लिए, तो उसी को मजबूत करने के लिए भारत ने शुरू किया गया है कि ऑपरेशन सजग को, ठीक है। किसने शुरू किया है इसे? इसको शुरू किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने।